ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बहुत ही सीरियस है भैया कि हमें 2025 में CHS का एग्जाम क्रैक करना ही करना है। देखो, अगर तुम इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भैया पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है, किन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी आपसे पूछा जाता है, या फिर हमें कितनी पढ़ाई और कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कहां से कर लेना है ताकि हमारे एग्जाम में सारे के सारे सवाल हमारे बन रहे हो। अब देखो, कट ऑफ चाहे जितनी जा रही हो, अगर 100 नंबर का पेपर आपका हो रहा है, हो सकता है 80 नंबर अगर आपकी कट ऑफ जा रही हो, तो ये नहीं हमको करना है कि भैया वो 20 मार्क्स का हम लिवरेज लेके चल रहे हैं, हम उसकी तैयारी नहीं करके जाएंगे। बिल्कुल दोस्त, ये गलती तुमको नहीं करनी। अगर तुम्हारा पेपर 100 मार्क्स का है देन आपकी प्रिपरेशन भी 100 मार्क्स की ही होनी चाहिए। अब इन केस अगर तुमने कोई गलती कर दी है, कोई भी मिस्टेक तुमने करी है, तो वो 20 नंबर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, 20 नंबर की हेल्प है तुम्हारे पास कि अगर उतनी की तुम्हें गलती किसी भी हालत में तुम करके आते हो तो तुम्हारे फिर भी कट ऑफ के ऊपर नंबर आ रहे होंगे। देखो, तो यहां मैं आपको क्लियर कट अभी 1 से 2 साल के पेपर की एनालिसिस बताऊंगा और मैं पूरी एनालिसिस आपको दिखाने की ये कोशिश करूंगा कि आपकी लेवल, आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। रियलिटी ऑफ CHS एग्जाम आपको दिखाने वाला हूं, पेपर को बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं भैया मैथमेटिक्स के लिए, कि जो बच्चे, अब देखो 2 तरीके के बच्चे होंगे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि भैया आप किस सेगमेंट के बच्चे हो। या तो आप मैथ सेक्शन के लिए जा रहे होगे, मूविंग टू क्लास 11th की बात अभी मैं कर रहा हूं, या तो आप मैथ्स के लिए जा रहे होगे या तो आप बायो के लिए जा रहे होगे। तो फिलहाल अभी मैथ वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं कि मैथ वाले बच्चों के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो, आपको ये पता है कि भैया हमसे 9th की चीजें पूछी जाती हैं, सिमिलरली आपसे 10th की चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। और प्रॉपर एनालिसिस वाली वीडियो हमारे चैनल पर जाके अपलोड कर दी गई है, जाके देख लो प्रॉपर कंप्लीट सिलेबस क्या होता है आपके एग्जाम के लिए। अब ये तो बात हो गई भैया, लेकिन ये चीजें बोली जाती हैं, आपसे ये प्रॉमिस किया जाता है कि जो CBSE का पैटर्न हम उसी को फॉलो करते हैं। CBSE जो भी आपको करिकुलम में पढ़ाया जाता है वही चीजें आपसे आपके एग्जाम में यहाँ पूछी जाती है। बट जब आप पेपर की एनालिसिस करते हुए देखोगे, मेरे पीछे आपको एक सवाल दिख रहा है, इसको एक बार ट्राई करो। अगर तुमने CBSE क्लास 10 के करिकुलम में ये चीज पढ़ी होगी तब तो तुमसे सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा देन आपसे ये सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर ये सवाल पूछा गया और ये सवाल आपकी सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है। मतलब जो भी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपकी सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है। तो सवाल नंबर 1 रहा ये। अब इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको इन दोनों एंगल्स का जो सम होना चाहिए वो 90 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से आप सॉल्व कर लोगे। बट अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, द ट्राइंगल एंड द पैरेललोग्राम आर हैविंग इक्वल बेस and are between the same parallel lines, then the ratio of the area of the triangle and the parallelogram। ये क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे, आपके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के बीच का ये जो सवाल है, ये वाला भी पार्ट आपके सिलेबस से पूरी तरीके से डिडक्ट कर दिया गया। देखो, ये चीजें ऐसा नहीं कि है ही नहीं, ये चीजें थी आपकी सिलेबस में, बट इन करंट सिनेरियो अभी जो CBSE का करिकुलम चल रहा है, इन दैट केस ये वहां पे प्रेजेंट नहीं है। ऐसे और आपके क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूं। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो इन कोऑर्डिनेट्स से बन रहे होंगे। यहां पर भी ये भी जो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है, ये एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो सिलेबस वाला पार्ट है, ये भी पूरी तरीके से आपके सिलेबस से बाहर है, डिडक्ट कर दिया गया है। मतलब आप देख पा रहे हैं ऐसे 3 से 4 सवाल। अगर मैं मैथ्स की बात करूं पर्टिकुलरली, तो आपको रेडी ये रहना कि भैया 3 से 5 सवाल जो होंगे हमारे, वो आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आपकी जो सिलेबस से डिडक्ट हुआ है पार्ट, डिडक्टेड पार्ट जो, उससे भी पूछा जा सकता है। मतलब हमारी प्रिपरेशन ये होनी चाहिए कि भैया हम तो 9th-10th का सिलेबस पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ वो भी सिलेबस पढ़ के जाएंगे जो आपकी CBSE के करिकुलम में नहीं है, जो पहले था। क्लियर हो रही बात कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ी सी हम लोग मूव करते हैं साइंस की तरफ कि भैया साइंस की तरफ हमें कैसे कैसे चीजें करनी है। देखो, यहाँ पर 2 बातें आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप मैथ्स वाले बच्चे हो, मैथ्स सेक्शन वाले जो मैथ्स ले रहे हैं 11th में जाने के बाद, हो सकता है आप ऐसे बच्चे हो जो 11th में जाने के बाद बायो ले रहे हैं। अब मैं अगर पिछले साल की एनालिसिस की बात करूं, भैया पेपर का लेवल कैसा था, एनालिसिस कैसा था, तो अगर मैथ्स वाले सेक्शन वाले बच्चों की बात करूं तो यहाँ पर आपको ईजियर ही सेक्शन मिल रहा होगा, ईजियर पेपर ही मिल रहा होगा। बट यहां पर जो डिडक्टेड सिलेबस है,
वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, मतलब उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो भी अभी 2 साल पहले से ऐसा हो रहा है कि आपके लगभग 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, और सीएचएस के एग्जाम में वो 30% क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब आपको एनी हाउ कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, मतलब एनसीईआरटी अगर पढ़ भी रहे हो तुम तो 2 साल के पहले वाली जो पुरानी वाली एनसीईआरटी उसको फॉलो करना पड़ेगा तुमको। और जो बायो वाले बच्चे, इनको भैया तो थोड़ा सा डर के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना वो डायरेक्ट 11th से पूछे गए थे, डायरेक्ट 12th से पूछे गए थे, मतलब डायरेक्ट 11 12th का कॉन्सेप्ट यहाँ कोई आपसे नहीं है। आप देखोगे तो एक पॉलीमर का सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है, पॉलीमर के ऊपर सवाल पूछा गया था कि ये कौन सा पॉलीमर है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आता है आपके, जब क्लास 12th में आप पढ़ते हैं तब। मतलब कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जो डायरेक्ट क्लास 11th डायरेक्ट क्लास 12th से पूछे जा रहे हैं आपसे। बट यहाँ मैं आपको डराने की देखो कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा मोटो ये है कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करो। अगर आप साइंस की बात कर रहे हो देन आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करो। अगर आप मैथ की बात कर रहे हो मैथ में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करो। मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा पहले ही अवेक कर रहा हूं भैया कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। अब आगे कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं फटाफट से कि क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी क्लास 10th के लाइट चैप्टर का सवाल है। आप देख सकते हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल है। अगर आप इसको नॉर्मली सोच रहे हो कि मैं नॉर्मली क्लास 10th का सिलेबस पढ़ के आया हूं, मैं अटेम्प्ट कर लूं, तो नहीं कर पाओगे। अब देखो, हो सकता है तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, देन जितने भी सवाल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ एज अ चैलेंज तुम इसको एक्सेप्ट करो और उसको सॉल्व करके अपने से ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में आंसर दो हर एक सवाल का कि भैया ये होगा सारे सवाल का आंसर, ठीक है। 3 सवाल पहले होगा, ये चौथा सवाल है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आगे जब भी हमारी बातचीत हो रही होगी, पढ़ाई हो रही होगी। आगे ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको लेके आया हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से भी उठ के आते हैं। मतलब मैं आपको पूरी की पूरी रियलिटी दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो सेम टू सेम एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, है ना। मतलब मैं पूरी तरीके से ये डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं तुमको, हर सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से उठ के आ रहे होते हैं। मतलब एट द एंड कंक्लूड जब हम करेंगे तो आपको पूरी बातें बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करना है, ठीक है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन। आगे एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट मार्बल। ये भी आपके एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इफ टाइम पीरियड ऑफ द, अब ये देखिए, आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, सिंपल पेंडुलम के बारे में अगर आपको पता ना हो, एसएचएम के बारे में ना पता हो कि अगर कोई पेंडुलम है, अगर इसकी लेंथ L है और ये अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है भैया, 2π√L/g होता है, ठीक है। मास इंडिपेंडेंट होता है, कितना भी m का मास हो। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अगर पता ही नहीं है देन आप इस कॉन्सेप्ट को कर ही नहीं पाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ इफेक्टिव ग्रेविटी लेते हैं, ये वाली ग्रेविटी कैसी होगी, इफेक्टिव ग्रेविटी होगी। अब आपको ये पता ही नहीं है देन आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर आपके सेट में मिल रहे होंगे जो आपको औरों से अलग करने के लिए होगा कि भैया आपकी प्रिपरेशन नॉर्मल लेवल पे है या फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे डिजर्व करते हो इस एग्जाम को। क्लियर है बात। चलिए, ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। ये क्वेश्चन पिछले साल आई थिंक 2023 के पेपर का है और इसके लिए भी आपकी बेसिक्स बहुत अच्छे होनी चाहिए। बेसिक्स अगर आपके अच्छे नहीं है देन आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो मेरे दोस्त, एक सवाल ये भी आप देख सकते हो, जेई का सवाल है ये, बेसिकली जेई लेवल का सवाल। यहाँ पर भी मतलब उस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको। अगर एक बार समझ जाते हो देन बहुत ईजी सवाल हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इजी सवाल भी है, देखो ये इजी वाला भी है। अब यहाँ थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स पे ही खेला गया है। मतलब ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँ तो आपसे हर तरीके का सवाल पूछा जाता है। एनसीईआरटी लेवल भी आपको करके रखना है, छोड़ना नहीं है। फिर बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि भैया बस मैं ऊपर ऊपर से पढ़ लूंगा पेपर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। और रही बात थोड़ी बहुत जो आउटर क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अलग से भी होनी चाहिए। अब हो सकता है वो चीज आपसे या तो भैया 11th की पूछ ली जाए, या तो 11th में आ सकती है, या तो 12th की आ सकती है, या फिर 9th या फिर 10th के ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा लिमिटेशंस के साथ आपसे पूछे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा एडिशंस के साथ पूछे जा सकते हैं। तो भैया इसकी प्रिपरेशन करेंगे कहाँ, तो उसके लिए मैं हूँ, हमारी टीम है यहाँ पर, आपको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रिपेयर कराने वाले हैं मेरे भाई।
विश्वास मानो पिछले साल भी बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रिपेयर कराया था और इस साल भी आपको वही चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको टू द पॉइंट हेल्प करने वाली है। मेरे पीछे आप ये हमारे रिजल्ट भी देख सकते हो, जो 2024 में बच्चे हमारे साथ प्रिपरेशन किए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आया था, बहुत अच्छे तरीके से स्कोर भी करा, आज वो CHS में पढ़ भी रहे हैं। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है भैया तुम्हें भी इस बार CHS में पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना, ये अप टू यू मैं छोड़ता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भैया मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब देखो आगे बात करते हैं भैया कैसे हमें पढ़ना होगा, क्या क्या चीजें हमें करनी होंगी। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे बहुत ही प्यारा सा बैच, पिछले साल प्रहार 1 आया था, इस बार प्रहार 2.0 आया है। ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग लाने वाले हैं, इसमें पूरी मेहनत करने वाले हैं। जितनी मेहनत मैं करूंगा उससे कहीं ज़्यादा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, बस 1 महीने की लगभग बात होगी। उतनी ही मेहनत तुम्हें करनी है जितनी मैं कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत अगर बढ़ा दोगे देन 100% श्योरिटी है कि तुम्हारे सिलेक्शन डन हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हें खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो प्रॉमिस कर रहे हो कमेंट बॉक्स में पहले बताओ कि भैया हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही मेहनत मैं करूंगा और CHS को हम मिलकर क्रैक करेंगे, है ना। आई विल क्रैक CHS, ये आप कमेंट बॉक्स में पहले ड्रॉप करो। इस चीज को जब तुम खुद एक बार फील करोगे ना, तब ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंडसेट वो क्रिएट होने लगेगा। अब देखो ये चीजें आपको क्या क्या मिलने वाली भैया, प्रहार बैच में क्या क्या चीजें मिलने वाली, एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। सबसे पहले हम कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करने वाले हैं। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर बायो हो, या हिंदी हो, या इंग्लिश हो, या जीके हो, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा होगा। लाइव लेक्चर ले रहे होंगे हम, सब किसके लिए भैया, हर चीज के लिए ले रहे होंगे, बट अभी फिलहाल एक एक करके हम बात करते हैं। लाइव विल बी कंडक्टेड इन केस इफ यू मिस द सेशन, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ऐप पर भी और वेबसाइट पर भी। आगे क्लास हैंड नोट्स भी आपको मिल रहे होंगे, मतलब जो भी आपकी पीपीटीज यहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे होंगे वो सारी पीपीटीज की PDF नोट्स आपको ऐप पर ही हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। आगे बात करते हैं भैया स्टडी मटेरियल्स, आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स भी दे रहे होंगे, मतलब वो डायरेक्ट थ्योरीज आपको मिल रही होंगी यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी फॉर रिवीजन पर्पज ओनली, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रैक्टिस शीट भी मिल रहे होंगे और इन प्रैक्टिस शीट्स में वही क्वेश्चन होंगे जिनसे मिलते जुलते डायरेक्ट सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे, ठीक है। आगे भी ऑनलाइन टेस्ट, आपके टेस्ट भी हो रहे होंगे, उसकी एनालिसिस भी हो रही होगी, रैंकिंग भी चल रही होगी साथ ही साथ। आगे इंग्लिश और हिंदी के लिए हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरा प्रोवाइड कर रहे होंगे, आपको प्रॉपर प्लान के साथ चीजें मिल रही होंगी कि भैया इस दिन पे आपको ये लेक्चर्स देखने और ये चीजें प्रैक्टिस करके जानी है। आगे फॉर जीके वी विल प्रोवाइड स्टडी मटेरियल, या फिर अगर कोई भी अगर आपको मन में डाउट रह जाता है कि भैया ये चीजें मैंने समझ में आ रही है, कोई डाउट हो आप क्या और प्रोवाइड करने वाले हो, तो आप उसके लिए इस नंबर पर कॉल करके अच्छे तरीके से सारी की सारी डिटेल्स ले सकते हो। एनी टाइम आप फ्री रहो, है ना, जब भी आपको पूछना हो चीजें आप पूछ सकते हो, ठीक है। बट लास्ट में ये चीज ध्यान रखिएगा, बैच इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब एक बार आपने चीजें ले ली हैं देन आप अब उसको रिफंड नहीं करा सकते हो। सोच समझ के सारी अपनी रिसर्च के बाद सारी क्लासेस हमारे ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, या फिर आप बैच में भी जाके एक बार डेमो लेक्चर्स को देख सकते हो। अब भैया कैसे आपको ये चीज ज्वाइन करनी है, उसके लिए आपको रैंकर्स फाउंडेशन ऐप सर्च करना पड़ेगा। भैया कहाँ, प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च करिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको ऐप का दिख रहा होगा। इसको जब आप ओपन करेंगे यहाँ पेड कोर्स पे क्लिक करना है। पेड कोर्स पे जब क्लिक करेंगे आपको पहले तो कुछ फ्री मटेरियल्स भी आपको वहां दिख रहे होंगे, जाके फटाफट से देख लेना। क्या दिख रहा होगा भैया, 2023, 2024 आपके PYQs दिख रहे होंगे विथ सॉल्यूशन, ये दोनों ईयर्स का सॉल्यूशन प्रॉपर दिख रहा होगा। मतलब एक बार पेपर की एनालिसिस भी कर लेना कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल तक की है और पेपर कैसा पूछा जा रहा है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आप देखोगे आपकी बैच की प्राइस कितनी भैया, 1499, बट फिलहाल अभी चल रही है 1199, ठीक है। तो यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करिए, जो भी आपको कूपन कोड कुछ यहाँ अप्लाई करना नहीं है, अभी फिलहाल मिनिमम डिस्काउंट पे ही चीजें चल रही है, तो यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और मैंने प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करी है मेरे भाई कि आपके पेपर में क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है। नॉट ओनली NCERT, नॉट ओनली 9th-10th, आपके 11th-12th के भी कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं और 9th-10th के भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।